Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are safe and doing great. So if you're watching my video for the first time, please take a moment to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for my videos prior notification. Guys, so video का thumbnail and title देख के आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है and almost every one of you have requested for this video. कितने जितने बार मैं लाइव आई थी हर आप में से कितने लोगों ने कमेंट भी किया था कि दी आप अपने एयर एशिया इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे वीडियो बनाओ. बट जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग दैट इट्स जस्ट नॉट एन एक्सपीरियंस कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस गया था. इट्स जस्ट नॉट दैट मेरा एयर एशिया का जो इंटरव्यू था उसमें मेरा एक्सपीरियंस कैसा गया था, बट ऑल्सो इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी of that single day of my life because I did face a lot of hurdles on that day. On that single day बहुत सारी problems मैंने face की थी and फाइनली कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, कैसे हुआ, किस टाइम पे मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी. एवरीथिंग आई एम गोना शेयर इन टुडेज़ वीडियो. सो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना एंड प्लीज़ वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है. सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट गेट जंप इनटू द वीडियो. ऐसा जैसे कि ऑलमोस्ट आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा दैट आई जॉइन फ्रैंकफिन, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा बिकॉज उससे पहले ही मेरी जॉब लग गई थी. बट जब मैंने फ्रैंकफिन ज्वाइन किया था एट दैट टाइम आई वाज 17 एंड ऑलमोस्ट जितने भी मेरे बैचमेट्स थे दे वर 18, सम ऑफ देम वर 19 उस टाइम पे थे. तो वो लोग इंटरव्यू देते थे बट मैं इंटरव्यू नहीं दे पाती थी बिकॉज जब इंडिया में आपकी जॉब के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 18 होती है. सो मैं 17 थी तो मैं हमेशा वेट करती थी कि एक बार जब मैं 18 की हो जाऊँगी देन आई विल स्टार्ट गिविंग माई इंटरव्यू. बट जब 18 की मैं हुई ना एंड जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखती थी कि वो मेरे से पहले से इंटरव्यू देते आ रहे थे, वो जाते थे बहुत सारी. उस टाइम एयरलाइंस, उस टाइम तो सब नॉर्मल था, एयरलाइंस हायरिंग करती थी, जेट थी एंड विस्तारा, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये सारी एयरलाइंस हायरिंग करती थी. बट जब मैं देखती थी ना कि उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वॉन्ट टू ऑफेंड एनी वन विद माई वर्ड्स बट दैट्स वॉट आई फेल्ट कि अगर वो लोग नहीं क्रैक कर पा रहे हैं तो मैं तो अभी मैंने तो कुछ अच्छे से भी सीखा भी नहीं है, मैं कैसे इंटरव्यू क्रैक करूँगी. तो जब मैं 18 की हुई ना आई स्टार्टेड अवॉइडिंग गिविंग इंटरव्यूज़. मैंने इंटरव्यू मतलब आते भी थे बट मैं देना नहीं चाहती थी बिकॉज पहली चीज़ मैं बहुत आलसी हूँ, ठीक है. जैसे ही इंटरव्यू का वेन्यू देखती थी गुड़गांव एंड ऑल, तो मेरे को पहले से ही टेंशन होने लगती थी इतना दूर कौन जाएगा भाई, और वो भी अपनी नींद ख़राब करके इतना मेकअप लगा के कौन जाएगा. तो मोस्टली मैं क्या करती थी, इंटरव्यू देना अवॉइड करती थी. एंड मेरी मॉम स्ट्रिक्ट थी मेरे करियर को लेके. मेरी मॉम हमेशा स्ट्रिक्ट रही हैं. वो ये नहीं देखती हैं कि मैं अपने करियर को लाइटली ले रही हूँ, तो वो ऐसी नहीं है कि वो शांत रहें, सुना देती हैं भाई, अच्छे से सुनाती हैं, मार भी पड़ जाती थी मेरी तो. जब एक टाइम पे उन्होंने नोटिस किया, मैं उनको हमेशा एक रीज़न दे देती थी, यार ये रीज़न है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो तो सिर्फ एक्सपीरियंस की हायरिंग कर रहे हैं इसलिए मेरे को कोई नहीं लेगा, मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है. तो मैं ये सब बहाने दे देती थी अपनी मॉम को, तो वो भी मुझे कुछ नहीं कहती थी. बट हर किसी के लाइफ में एक वो टाइम आता है जब आपके पेरेंट्स रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने आपके ऊपर इतने पैसे लगाए हैं एंड नाउ इट्स योर टर्न टू रिटर्न इट. ऐसे नॉट इन दैट कि आप उनको पैसे रिटर्न करो, बट जिस चीज़ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है एटलीस्ट उसमें तो आप कुछ करो. हर पेरेंट्स आई बिलीव आप लोगों के पेरेंट्स भी ये चीज़ देखते होंगे कि अगर उन्होंने आप लोगों पे कुछ इन्वेस्ट किया है, जैसे हम पढ़ाई पे इन्वेस्ट करते हैं ना, पढ़ने में अच्छे ना हो तो आपके पेरेंट्स कितना अपसेट होते हैं. फिर उसके बाद ना ऐसे मैं काफ़ी इंटरव्यू अवॉइड करने लगी, नहीं चाहती थी. एंड एक टाइम आया मेरी मॉम भी मेरे को इस चीज़ के लिए ना थोड़ा गुस्सा होने लगी कि तुम वेट करती थी कि जब तुम 18 की हो जाओगी देन यू विल स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज़, बट नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू आर डूइंग नथिंग. जितना पैसा हमने लगाया टोटल वेस्ट हो गया, तुम कुछ नहीं करते. जब एक होता है ना पेरेंट्स जब गुस्सा होते हैं तो वो भी कई मतलब बोलते हैं ना ताकि आपको वो चीज़ फील हो और आप अपने लाइफ में कुछ करो. देन उसके बाद उस टाइम पे क्या होता था, 1 महीने पहले ही इंटरव्यू के सारे वो आ जाते थे कि नेक्स्ट मंथ में कौन सी डेट पे और कहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है. सो सेम मेरे को उस टाइम नोटिफिकेशन काफ़ी आ रही थी क्योंकि मैं फॉलो करती थी एविएशन पेजेस को. उस टाइम पे मेरे को पता था कैसे अप्लाई करना है जॉब्स वगैरह के लिए. सो आई हैव सीन कि जो नेक्स्ट मंथ था, जुलाई का मंथ था, उसमें आगे पीछे लाइक 6 को विस्तारा एयरलाइन हायरिंग कर रही थी, 6 जुलाई को, एंड 7 जुलाई को एयर एशिया हायरिंग कर रही थी. बट मेरा कोई प्लान नहीं था इंटरव्यू में जाने का, बट बिकॉज मुझे पता था मैं रिजेक्ट होंगी इसीलिए मेरा कोई प्लान नहीं थे जाने के. एक होता है ना आप खुद को ही बता लेते हो
कि नहीं तुम रिजेक्ट हो गए, आप ट्राई भी नहीं करते हो इस चीज़ के लिए। यू नेवर नो कि यार आपके लिए वहाँ पे क्या चीज़ रखी है। आपने खुद को बोल दिया मैं तो रिजेक्ट हो जाऊँगी, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को, ये चीज़ हम बहुत ही गलत करते हैं। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं हमसे बेटर सामने वाला है, हम अपने से दूसरे को, बट हम ये चीज़ नहीं देखते कि हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज़ हैं। वी कैन ऑल्सो क्रैक द सेम इंटरव्यू, डजेंट मैटर इफ़ वी हैव एक्सपीरियंस और नॉट। मैंने विस्तारा का फ़िल नहीं किया। मेरी मॉम ने मुझे बहुत फ़ोर्स किया विस्तारा के लिए फ़िल करने के लिए। एंड मुझे सबसे ज़्यादा आलस सुबह उठने में आता था, क्योंकि सुबह उठ के उतना दूर कौन जाएगा, मेरे को ये चीज़ सबसे ज़्यादा लगती थी। विस्तारा का फॉर्म मैंने नहीं फिल किया। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड, हिज नेम इज़ अभिषेक, सो उस टाइम पे वो हमेशा मुझे फोर्स करता था कि एटलीस्ट गिव इंटरव्यू इन विस्तारा एंड एयर एशिया। एयर एशिया का मुझे एकदम नील नॉलेज थी, मुझे पता भी नहीं था एयरलाइन इंडिया में है भी। मेरे को उस टाइम पता चला जब इंटरव्यूज़ का निकला था। ही यूज्ड टू टेल मी एट दैट टाइम कि तू दे इंटरव्यू, एटलीस्ट ट्राई कर, तेरा हो जाएगा। मतलब एक होता है ना, खुद को बिलीव नहीं है पर मेरे फ्रेंड को मेरे पे बिलीव था। सो वी ऑल नीड दैट फ्रेंड अभिषेक इन आवर लाइफ। तो उस टाइम पे वो था, उसने मुझे काफ़ी फोर्स किया। विस्तारा का तो मैंने नहीं फिल किया, क्योंकि यू नो फ्रेंड्स से पूछ पूछ के, तो दे ऑलवेज लाइक कि वो एक्सपीरियंस कोई हायर करते हैं। दूसरों से पूछो दे, तो दे वर लाइक वो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते थे। एंड एयर एशिया के लिए मुझे लगता था एयर एशिया विस्तारा का पार्ट है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। फिर भी मैंने विस्तारा को तो फिल नहीं किया, बट एयर एशिया का एक दिन पहले 7 जुलाई को इंटरव्यू था, 6 जुलाई के रात को मैंने एयर एशिया के लिए अप्लाई किया। दैट टू मेरी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि मैं इंटरव्यू में जाऊँगी। एंड वो भी अप्लाई करते टाइम आई वाज लाइक छोड़ना, सुबह ऐसे ही सोए रहूँगी, कौन जानता है कौन मुझे बोल रहा है, कोई नहीं बोलेगा। बट फिर भी रात को जब मैंने अप्लाई किया उसके लिए, एयर एशिया के लिए अप्लाई किया, तो सेम ऐसे ही अप्लाई किया था जैसे आप लोग अभी इंडिगो के लिए कर रहे हो, कि जब आप अप्लाई करते हो तो आपके पास एक कोड आता है एंड आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। उस मेल में वो भी चीज़ें आई थी, आपको क्या पहन के जाना है, सारी चीज़ें मेल में आ गई थी हमारे पास। मैंने अप्लाई किया और मैंने नॉर्मली ऐसे ही पढ़ लिया। मैंने कहा चल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या है एयर एशिया क्या। मैंने नॉर्मली पढ़ लिया कि अच्छा इनके पास इतने एयरक्राफ्ट हैं, इनका मेन हब बैंगलोर में है, इनके बेसिस यहाँ यहाँ पर हैं, एंड कब ओपन हुई थी, मलेशियन एयरलाइन है। ये सारी चीज़ें मेन मैंने पढ़ ली कि चलो ठीक है, एटलीस्ट एक खुद को नॉलेज होनी चाहिए दैट यू नो अबाउट द एयरलाइन। बट दैट टाइम ऑल्सो मेरी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि मुझे इंटरव्यू में जाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे लगा मेरी मॉम को याद नहीं होगा कि मुझे इंटरव्यू में जाना है, बट सुबह 5 बजे उन्होंने मुझे उठाया इस चीज़ के लिए। फिर जो भी हुआ, मेरी मॉम थोड़ा गुस्सा होने लगी कि कुछ मत करना लाइफ में, तुम रहने दो, सो बैठ के तुम। थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी उस टाइम पे। उन्होंने मुझे सीरियसली सुबह सुबह इतना सुनाया कि मैं गुस्से में उठी कि ठीक है मैं जा रही हूँ, एटलीस्ट घर में आपकी सुनने से अच्छा मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आई थी, नींद में थी। बट कई बार हम अपने पेरेंट्स पे गुस्सा कर देते हैं, बट जो भी वो बोलते हैं हमारे भले के लिए ही बोलते हैं, अच्छे के लिए ही बोलते हैं, भले वो डांट के बोलें या जैसे भी बोलें। उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू के लिए मैंने अपना बस अटायर पहना और मैंने मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया, बिकॉज़ मैं चाहती थी कि अगर मैं इंटरव्यू में जा रही हूँ तो मेरा मेकअप फ्रेश ना लगे, ना कि डल। मैंने मेकअप नहीं किया, मैं गई। सबसे पहली प्रॉब्लम इंटरव्यू में जाने के टाइम पे जो आई मुझे, कि मुझे 9 ओ क्लॉक तक पहुँचना था। कि मेरे को ये था कि आप जब भी किसी इंटरव्यू में जाते हो आपको एयरलाइन टाइमिंग देती है। मोस्टली स्टार्ट होता है 8 AM से इंटरव्यू, एंड जो लास्ट टाइमिंग होती है वो 1 PM तक की होती है। एंड कई लोग ये सोचते हैं कि हम आराम से 12 बजे तक जाएंगे, बट अगर आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी पंक्चुअल। तो ये चीज़ मेरे अंदर पहले से है कि अगर मुझे कहीं पे जाना है तो आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी देयर ऑन टाइम। मैं कभी लेट नहीं होना चाहती। तो 9 बजे की मुझे टाइमिंग थी एंड सुबह 5 बजे मैं उठी थी। ऑब्वियसली फ्रेश होने में 1 घंटा लग गया। फिर मैं नीचे गई, नीचे जाने के बाद मुझे रिक्शा नहीं मिला। ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है ना पटाखों की, इसको अवॉइड करना, अवॉइड ठीक है। तो मैं उसके बाद नीचे गई, मुझे रिक्शा नहीं मिला। पूरा एकदम सुनसान रोड में, इतना सुबह कोई जगता ही नहीं है, रिक्शा कहाँ से मिलेगा। रिक्शा नहीं मिला, पहली प्रॉब्लम। एंड दूसरी प्रॉब्लम ये थी, उस दिन संडे था, इसी वजह से रिक्शा मुझे इतना जल्दी मिला नहीं, क्योंकि किसी को ऑफिस जाना नहीं होता है सुबह। ठीक है, पहली प्रॉब्लम वो ही। चलो ठीक है, वहाँ से मैं पैदल 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 मेट्रो स्टेशन गई, क्योंकि मेट्रो स्टेशन मेरे घर के बहुत ही पास है। तो मैं वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद पता चला कि मेट्रो स्टेशन बंद है, 8 बजे खुलेगा। इतनी गुस्सा आई ना मुझे, मैं अपनी मॉम को कॉल करके सुनाने लगी कि देखो अभी से इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इंटरव्यू में जाऊँगी तो पता है मुझे सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि जाने से पहले इतनी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब भगवान भी कह रहा है आज तू मत जा। बट फिर वहाँ गई,
मेरी मॉम भी थोड़ा-सा बोल रही है कि ठीक है तुम आ जाओ घर, मत जाओ। बट लकीली मुझे वहाँ पे एक ऑटो मिल गया। बेसिकली क्या था, जो हमारे घर के पास मेट्रो था, वो संडे को 8 बजे से पहले नहीं खुलता था, बट उसके आगे जो दूसरा मेट्रो स्टेशन था, जो कि थोड़ा-सा दूर था, 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे, वो खुल जाता है सुबह। बट लकीली उस टाइम पे मुझे एक ऑटो मिल गया, सो मैं वो लेके उस मेट्रो स्टेशन तक पहुँची। वहाँ जाने के बाद मैं क्या देख रही हूँ कि वहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है एकदम मेन रोड तक। अभी मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मुझे ये लग रहा है कि मैं पहुँचूँगी भी आज कि नहीं पहुँचूँगी, क्योंकि इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम मेरे रास्ते में आई उस टाइम पे। तीसरी प्रॉब्लम जब मैंने फेस किया, मेरे को इतना अंदर से वो होने लगा कि आज मेरा सिलेक्शन नहीं होना है। अगेन आई कॉल्ड माय मॉम एंड अगेन आई वाज़ लाइक, मैंने फ़ोटो ने क्लिक करके भेजा कि ये देखो। इतना 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 भीड़ था ना उधर, तो मैंने देन माय मॉम वाज़ लाइक तुम घर आ जाओ, इतना प्रॉब्लम आ रही है। सही बात है, मेरी मॉम को भी उस टाइम पे इस चीज़ का लग गया था कि जाते जाते इतनी प्रॉब्लम आ रही है। वी इंडियन वी बिलीव ऑन ऑल दिस थिंग्स, कि जाने से पहले कोई प्रॉब्लम आई तो हमारा दिन अच्छा नहीं जाएगा, जाने से पहले अगर बिल्ली ने रास्ता काटा तो हमारा दिन अच्छा नहीं जाएगा। सो वी बिलीव ऑल दिस सुपरस्टिशंस, ओके। बट उस टाइम मेरी मॉम की कॉल आई, फिर मेरे को ये लगा कि मैं इतना दूर तक, मतलब इतना आ गई हूँ एंड अभी यहाँ से घर जाना एंड रेडी भी हो गई हूँ, इट्स ओके चले जाते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। देन मैं वहाँ से लकी, वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैक्स 10 मिनट्स लगे। देन मैं वहाँ बैठी एंड देन फिर मैंने मेकअप अपना किया। मुझे ये चीज़ तो पहले से पता थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बोलते हम मुझे हमेशा बताते थे कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ ना, इंटरव्यू वाले प्लेस पे कभी भी मेकअप करने की मत सोचना, बिकॉज वहाँ पे पूरा जो वॉशरूम होता है वो ऐसे ऑक्यूपाइड रहता है, आपको इतनी सी भी स्पेस नहीं मिलेगी। सो वॉट आई डिड कि मैं हौसखास मेट्रो स्टेशन पे उतरी, वहाँ पे आई डिड माई मेकअप। आई डिड माई मेकअप, मेरे पास टाइम था अभी, आई गेस उस टाइम 8 बजे थे ना। हौसखास से इंटरव्यू के लिए मुझे आई गेस सिकंदरपुर या वहाँ पे उतरना था। इट इज़ वेरी क्लोज, तो इतना दूर नहीं है। तो मैंने सारा अपना मेकअप वगैरह हौसखास पे ही कर लिया एकदम अच्छे से, क्योंकि यार आप इंटरव्यू के लिए जाओ ना तो लुक ऑलवेज लुक प्रेजेंटेबल, सो दैट इंटरव्यूअर को भी लगे यार इतना आप थके हारे जा रहे हो, तो ऐसे आप थके हारे लगते हो। ऊपर से मेकअप गर्मियों के टाइम पे बहुत मिलता, प्लस मुझे मेकअप अच्छे से करना नहीं आता था। मुझे जो आता था मुँह पे फाउंडेशन लगा लो ये वो, तो मुझे पता था, क्योंकि अभी हम लोग को पता है कि क्या टेक्निक्स है, सो दैट मेरा जो फाउंडेशन है वो लॉन्ग टाइम रहे, केकी ना हो। तो उस टाइम क्या होता था, मेरा मेकअप केकी हो जाता था, तो मैंने वहीं पे जाके किया सो दैट मेरा मेकअप थोड़ा फ्लॉलेस सा लगे। पहुँचने के बाद फिर मेकअप भी हो गया, फिर मैं सिकंदरपुर पे उतरी, वहाँ से फिर मैंने ऑटो, मतलब ऑटो किया एंड ऑटो करते लकीली मुझे एक और लड़का मिल गया जो सेम जगह पे जा रहा था इंटरव्यू देने। देन थोड़ा किराया कम हो गया ऑब्वियसली यार, अभी फर्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू देने जाते हो यू कांट बुक कैब्स, बिकॉज इट कॉस्ट अराउंड 700-800, इतना दूर दूर का। सो फॉर वन इंटरव्यू आई कांट स्पेंड 700-800। खुद का व्हीकल भी होता है, देन ऑल्सो आई कांट गो लाइक दैट, बिकॉज मुझे जगह नहीं पता थी। सो मेट्रो इज़ द बेस्ट थिंग। उसके बाद फिर मेरा ऑटो का भी किराया आधा हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है। वहाँ पे पहुँचने के बाद इतनी लंबी लाइन, मैं अपने टाइम से पहले पहुँची थी, मैं 8:30 बजे करेक्ट वहाँ पहुँच गई थी एंड इतनी लंबी लाइन, गर्ल्स की अलग लाइन थी, बॉयज़ की अलग लाइन थी। अब तो मुझे लगा कि यार इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और वो लाइन क्रॉस करने में मुझे 1 घंटा लग गया, इतनी लंबी लाइन थी वो। सो सबसे लास्ट में जाके मैं खड़ी हुई। अभी मैं आपको कैसे बताऊँ, लाइन इतनी लंबी थी ना, क्योंकि कम से कम उसमें 5-6 हज़ार लोग खड़े थे। गर्ल्स की एक लाइन थी, उसमें इतने लोग थे और बॉयज़ की तो और भी लंबी थी। फिर मैं सबसे लास्ट में जाके खड़ी हुई, मैंने वहाँ से एक पिक क्लिक की लाइन की और अपनी मम्मी को भेजा। उस टाइम तो मेरा सारा ना, मैं अपनी मम्मी को ही वो करी थी, देखो आपने मुझे ज़बरदस्ती भेजा, देखो अभी यहाँ पे। देन आई कॉल्ड हर कि मैंने कहा मम्मी सुबह से सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आए जा रही है, मुझे नहीं लगता मैं आती होंगी थोड़ी देर में घर रिजेक्ट होके, मुझे पता है मैं रिजेक्ट होके घर ही आऊँगी, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स आ गई यार कैसे। और उनको कॉल करके पिक्चर भेजा एंड देन आई कॉल्ड हर दैट मॉम यार इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, सुबह से सारी प्रॉब्लम्स मेरे ही इंटरव्यू वाले दिन आनी थी क्या। देन आई वाज लाइक कि अभी तो मेरे सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है, बिकॉज इतनी लंबी ऑलरेडी लाइन लग गया, मैं सबसे लास्ट में हूँ यहाँ पे एंड फॉर श्योर दे आर गोइंग टू पिक कैंडिडेट्स फ्रॉम दी दोज हु हैव रीच्ड अर्ली, ओके, जो वहाँ पे पहले से पहुँचे हुए हैं। बट बात ये थी यार 9 बजे से इंटरव्यू शुरू होने वाला था, पहले ही इतनी लंबी लाइन लग गई थी। मेरे को कोई होप्स नहीं थे, ज़ीरो होप्स थे कि मैं फर्स्ट राउंड भी क्लियर कर पाऊँगी या नहीं गई। बट लकीली
वो लाइंस ख़त्म हुई बिकॉज़ इतने सारे लोग थे, मेरे को समझ नहीं आता वो लाइन इतनी लंबी लगी हुई थी, वो मेन रोड से लगी थी। एंड आई गेस जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था, जिस होटल में हमारा इंटरव्यू हो रहा था, वहाँ 4th फ्लोर तक वो लाइन लगी हुई थी, वो भी स्टेयर्स के थ्रू। ठीक है, लाइन भी क्रॉस हो गई मेरी एंड देन फर्स्ट राउंड के लिए मैं गई। मेरे को लगा थैंक गॉड, मुझे लगा नहीं था कि फर्स्ट राउंड के लिए भी मैं पहुंच पाऊँ। मुझे लगा आधा राउंड पहुंचूंगी ना, उसके बाद कहेंगे या वी हैव गॉट अ कैंडिडेट्स, यू मे लीव नाउ, थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे लगा ऐसे ही बोल के बोलेंगे जाओ तुम। बट लकीली वहाँ तक गया। देन फर्स्ट राउंड हुआ। सो फर्स्ट राउंड था हाइट चेक ना। अब यहाँ से सारे राउंड्स आएंगे गाइस। इधर तक अभी मेरी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है, अभी मेरी प्रॉब्लम्स और आएंगी। अभी प्रॉब्लम का भंडार हूँ, लेके ही चलती हूँ सब कुछ। ठीक है, सो फर्स्ट राउंड आया, दैट वाज द हाइट चेक राउंड। सो हाइट राउंड में आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद माई हाइट। मैं अपनी हाइट को लेके इतनी कॉन्फिडेंट रहती हूँ, मुझे कोई मेरे को पता है कि मुझे हाइट के लिए कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं। टच वुड नज़र ना लगे। सो हम हाइट के लिए गए, वहाँ पे मैंने अपना हाइट चेक करवाया। देन जो बेसिकली वहाँ पे कुछ क्रू भी आए थे जो इंटरव्यू ले रहे थे हमारा, जो नॉर्मल इंटरव्यू लाइक जो हाइट वगैरह का डॉक्यूमेंटेशन चेक था, वो सारे क्रू ही चेक कर रहे थे हमारा। सो हाइट जब वो मेरा चेक कर रहे थे एंड ही वाज लाइक क्या लगता है तुम्हें ये राउंड क्लियर कर पाओगे, एंड आई वाज लाइक ऑफ कोर्स, मेरी हाइट इतनी अच्छी है, कैसे रिजेक्ट होगा। सो ही वाज लाइक या यू हैव क्लियर दिस राउंड, तुम्हारी हाइट एकदम हमारे एक्सपेक्टेशन से भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी अच्छी है तुम्हारी हाइट, सो यू हैव क्लियर दिस राउंड। मतलब उसके लिए तो किसी को, हाइट के लिए तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं थी। नाउ द नेक्स्ट राउंड वॉज द डॉक्यूमेंटेशन राउंड, जिसमें वो हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे। लकीली मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करके रखा था 1 महीने पहले ही। एंड जब इंटरव्यू के लिए मैं गई थी, मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट था। सो दैट द गुड थिंग। सो मैंने अपने फिर भी जो पासपोर्ट सब कुछ अपना, मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी। मैंने पैन कार्ड भी अप्लाई कर दिया था, बट मेरा पैन कार्ड मैं जब माइनर थी तब अप्लाई किया था। बट फिर भी मेरे पास पैन कार्ड था, वो उनके लिए काफ़ी था। उस पर माइनर लिखा था, वो भी कोई नहीं। बट मैंने पैन कार्ड के लिए रीइशू भी करवा दिया था 1 महीने पहले, क्योंकि मेरी एज होने ही वाली थी 18 की। तो मैं अपना पैन कार्ड लेके गई थी, आधार कार्ड लेके गई थी, अपना पासपोर्ट लेके गई थी। इन सब की फ़ोटो कॉपीज़ थी मेरे पास, पासपोर्ट की भी फ़ोटो कॉपी लेके गई थी मैं। एंड जो मेरे 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स थे, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स जितने थे, उनको ओरिजिनल भी लेके गई थी एंड देन उनकी कॉपीज़ भी अपने साथ में लेके गई थी। उसके बाद मैं जो ग्रेजुएशन कर रही थी, मैं परस्यू कर रही थी, उसका भी आई कार्ड का मैं फ़ोटो कॉपी लेके गई थी एज अ प्रूफ। एंड अपने सेकेंड ईयर का जो भी मैं सब्जेक्ट्स परस्यू कर रही हूँ, वो भी मैं लेके गई थी फॉर अ प्रूफ कि मैं कर रही हूँ। हायर क्वालिफिकेशंस में मेरी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। डॉक्यूमेंटेशन भी क्लियर हो गया। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स एंड फुल लेंथ फ़ोटो लेके गए, बट फुल लेंथ फ़ोटो उन्होंने मुझसे नहीं मांगी। बट ऐसा नहीं है कि नहीं मांगते हैं, मांग लेते हैं, बहुत सारे एयरलाइंस हैं जो मांग लेते हैं। फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ जो थी, उन्होंने वो मेरे से 1 या 2 ले ली, मैंने दे दिया उन्हें। ये राउंड भी क्लियर हो गया। सेकेंड राउंड इज़ नाउ क्लियर। फिर उसके बाद वहाँ पे ना काफ़ी सारा बैठने का अरेंजमेंट था। उन्होंने कहा जस्ट गो एंड वेट देयर। सो वहाँ पे हमने वेट किया एंड देन हम लोग को अपना ना एक कुछ स्टिकर टाइप का था, वो यहाँ पे हमें एक नंबर था, वो हमें मिला, वो हमें लगाने के लिए। आई स्टिल रिमेंबर माई नंबर, इट वॉज 3892। मेरा लकी नंबर हो गया वो। ठीक है, मैं आज तक उसको, मेरे को आज तक याद है वो मेरा क्या नंबर था। तो 3892 मेरा नंबर था, कैंडिडेट नंबर। फिर वहाँ पे हम वेट कर रहे थे। अभी जो थर्ड राउंड था, डैट वाज दी कैट वॉक राउंड, और वी कैन से रैम्प वॉक राउंड। सो उसके लिए भी काफ़ी लंबी लाइन लगी। एंड मैंने जो मिस्टेक की थी वो ये थी कि उन्होंने हाफ स्लीव्स की रिक्वायरमेंट रखी थी, बट मैं फुल स्लीव्स पहन के गई थी बिकॉज मेरे पास हाफ स्लीव्स नहीं था, और मेरा कुछ ऐसा प्लान भी नहीं था इस इंटरव्यू में जाने का। सो मैं फुल स्लीव्स ही पहन के आ गई थी शर्ट में। सो वहाँ पे मैं गई। देन एक क्रू ने मेरे को बोला कि मेल नहीं चेक किया आपने, आपने फुल हाफ स्लीव्स क्यों नहीं पहनी है। बट वहाँ पे और भी लोगों ने फुल स्लीव्स पहनी थी। तो देन आई टोल्ड हर दैट देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर वेयरिंग फुल स्लीव, सो व्हाई यू आर जस्ट स्कोल्डिंग मी फॉर दैट, व्हाई यू आर जस्ट शाउटिंग मी फॉर दैट। देन थोड़ा सा वो शांत हुई। देन मैंने अपना स्लीव को, मैंने कहा इट्स ओके, आई विल फोल्ड माई स्लीव, दैट्स फाइन, क्योंकि उन्हें हमारा यहाँ से लेके एल्बो तक पूरा हाथ देखना था। सो मैंने फोल्ड कर लिया, यहाँ तक हो गया नॉर्मली। सो हम वहाँ गए। फिर अंदर क्या थी, जो थर्ड राउंड था, जो कैटवॉक राउंड था, अंदर 7 इंटरव्यूअर्स बैठे हुए थे।
हर 7 इंटरव्यूअर्स के सामने एक एक कैंडिडेट, विच मीन 7 कैंडिडेट्स थे। तो मेरा जो इंटरव्यू ले रही थी वो कंपनी की हेड थी, कैबिन क्रू हेड मैनेजर। शी वॉज टेकिंग माई इंटरव्यू एट दैट टाइम। तो मुझे पता नहीं था, बट मैं एकदम चिल थी क्योंकि मैं रिजेक्ट होने के पर्पज़ से आई थी, मैं तो सेलेक्ट होने के पर्पज़ से आई भी नहीं थी। सो उन्होंने हमें बताया कि क्या होने वाला है इज़ दैट कि व्हेन दे विल से स्टार्ट और व्हेन दे विल से कम, सो हमें वहाँ से वॉक करते हुए जाना है। एंड वो वॉक हमारा इसलिए था सो दैट दे कैन check that if we are walking normally or we are having any difficulty in walking. So that walk was for that purpose only. So मैं तब उस टाइम मैं एकदम हंसते हंसते उनके पास पहुंची। जैसे ही मैं वहाँ रुकी, जो पहला वर्ड उन्होंने मुझे बोला was beautiful। और मैं खुश बस, अब और क्या, एकदम चौथे आसमान पे मैं चढ़ी हुई। थैंक यू ऐसे मैंने बोला। योर स्माइल इज़ सो गॉर्जियस, यू लुक सो ब्यूटीफुल। तो आधा तो कमाल मेकअप का, मेकअप फ्लॉलेस था। लास्ट वहाँ पे थोड़ी देर पहले किया था तो उसकी वजह से डल नहीं हुआ था मेरा मेकअप। एंड जाने से पहले भी, थर्ड राउंड पे जाने से पहले भी एक बार वॉशरूम में मैं टचअप करके गई थी अपने मेकअप का। सो उन्होंने बोला ब्यूटीफुल, तो थोड़ा सा ना अच्छा सा लगा कि हाँ, मतलब मेरा उस दिन ये था, मैं एकदम नर्वस नहीं थी। नर्वसनेस का एंड भी मेरे अंदर नहीं था उस दिन, मैं एकदम चिल होके गई थी। क्योंकि यू नो व्हाट हैपेंड, जब आप कहीं इंटरव्यू में जाते हो ना, आप फुल एक्सपेक्टेशंस में जाते हो, नहीं आज मुझे किसी भी हालत में सेलेक्ट होके आना है, आज मुझे किसी भी हालत में वो इंटरव्यू दे के आना है। सो वो चीज़ का ना टेंशन और नर्वसनेस आपके फेस पे दिखने लगता है, क्योंकि आप टेंशन में होते हैं, मैं कैसे इंटरव्यू क्रैक करूँ, मैं कैसे। बट आप जब चिल होके जाते हो ना, आप ये नहीं सोचते अच्छा चलना एक्सपीरियंस लेके आते हैं, कोई नहीं, ये वो। मेरे को मैं ये अपना माइंडसेट करके गई थी, मुझे सिलेक्ट नहीं होना है, क्योंकि मैं नहीं होंगी सिलेक्ट, मैं रिजेक्ट होंगी। दैट्स वाई मैं चिल होके गई थी। और मैं घर पे भी यही बोल के आती हूँ, आ रही हूँ 1-2 घंटे में रिजेक्ट होके। फिर वहाँ पे मेरा हो गया वो चीज़। देन क्या हो रहा था, हमें अपना हाथ दिखाना था, तो उन्होंने कहा शो मी योर हैंड्स। तो मैंने ऐसे ऐसे, फिर हमें टर्न होके दिखाना था। एंड दैट टाइम आई यूज़ टू हैव दिस मच लॉन्ग हेयर्स, मतलब मेरे कमर तक के मेरे बाल थे, इतने लंबे बाल थे। एंड द नेक्स्ट थिंग विच शी सेड वॉज यू हैव टू कट योर हेयर्स। अभी उन्होंने बाल काटने के लिए बोला, भाई इंटरव्यू है, सेलेक्ट होने के लिए बोलो, इतने कटवा लूँगी बाल मैं इतनी। मैंने कहा या श्योर आई विल कट माई हेयर्स के। तो उन्होंने यही बोला, इफ़ यू वांना वर्क विद दिस एयरलाइन यू नीड टू कट योर हेयर्स बिकॉज वी डोंट अलाउ क्रू, मतलब वी डोंट हायर क्रू विद लॉन्ग हेयर्स, you have to cut your hair till this armpit level. So I was like sure ma'am I will cut my hairs। अंदर से तो बुरा लग रहा था क्योंकि बाल इतने मुश्किल से बढ़ाए थे मैंने अपने, अभी काटने की बारी थी। ओके तो जब उन्होंने मेरे से बोला ना दैट यू नीड टू कट योर हेयर्स, उस टाइम पे मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है यार। यू नो कभी आपको कई बार ना आपको लगता है इंटरव्यूअर भी आपको हिंट दे देता है दैट यू नीड टू कट योर हेयर्स। और अभी उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया था बिकॉज जो बाकी 6 कैंडिडेट्स थे उनके इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, उनके इंटरव्यूअर ने मतलब यू नो मतलब उनको भेजना भी शुरू कर दिया था। बट जो मेरा इंटरव्यूअर के साथ था, एक काइंड ऑफ इंटरेक्शन चल रहा था। वो मेरे से बात कर रही थी कि अच्छा मतलब यू नो हैंड्स पे अच्छा आपके ये फिंगर पे किस चीज़ का मार्क है। तो मैं उनको बताई जा रही थी, सारी चीज़ें बताई कि छोटे छोटे मार्क्स होते हैं, अच्छा ये किस चीज़ का, लाइक आई हैव दिस बर्थ मार्क यहाँ पर, एक आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये ऐसे करो तो रब हो जाता है बट फिर थोड़ी देर में आ जाता है। तो वो मुझसे पूछ रही थी क्या है ये वो, तो मैंने बताया ये बर्थ मार्क है, बचपन से है। बात मतलब थोड़ा इंटरेक्शन हो रहा था। देन मैंने ये तक नहीं सुना था, जो साइड में इंटरव्यूअर थे उन्होंने क्या वो दिया हुआ है, आपको एक टॉपिक दे रहे थे, वो सडन एक टॉपिक दे रहे थे, जैसा मैंने आपको अभी ग्रुप डिस्कशन वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें बताया था कि आपको सडन एक टॉपिक दिया जाता है ना, आपको उसके बारे में बोलना है। तो वो दिया था और मैंने वो सुना नहीं था। तो शी आस्क्ड मी ओके ओके नाउ टॉक अबाउट दैट टॉपिक। मैंने सीधा सुना व्हाट वाज द टॉपिक। तो शी वाज लाइक इट्स ओके, द टॉपिक वाज व्हाट्स योर फेवरेट कलर। तो ये आया, मतलब मेरे भी नॉर्मल यही आंसर्स होते थे, माई फेवरेट कलर इज़ ये बिकॉज इट सूट्स मी। बट उस दिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, या तो मैं इतनी चिल थी या तो मैं थोड़ी मेरे अंदर थोड़ा सा वो हुआ कि हाँ मेरे को उन्होंने बाल काटने के लिए बोला तो मैं यू नो हो सकती हूँ सेलेक्ट। तो व्हाट आई आंसर, माई आंसर वॉज दैट माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू बिकॉज द कलर ऑफ द स्काई इज़ ऑल्सो ब्लू एंड वेन एवर आई see a flying plane in the sky, it really motivates me a lot because being a cabin crew is my dream and I really want to be there. So that's why my favorite color is blue.
सो दिस वॉज माई आंसर एट दैट टाइम, और वो बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी यार इस आंसर से, आई डोंट नो। एंड शी वॉज लाइक यू आर सो ब्यूटिफुल, शी वॉज अप्रिशिएटिंग मी। आई डोंट नो, वो मे बी सबके साथ ये कर रही होंगी, लेकिन शी वॉज रियली अप्रिशिएटिंग मी फॉर द वे आई वॉज कैरिंग माई सेल्फ, जो कितना कुछ खास वे नहीं था। एंड देन आंसर को भी उन्होंने बोला वाओ। सो उसके बाद उन्होंने काफ़ी, हम लोग का तो ऐसा इंट्रैक्शन हुआ, एंड फिर उन्होंने बोला यू नीड टू वेट इन द वेटिंग रूम, विल लेट यू नो द रिज़ल्ट। तो उसके बाद हमें एक वेटिंग रूम में भेजा गया, वहाँ पे सब बैठे हुए थे, सब नर्वस में थे। देन वहाँ पे मोस्टली जेट एयरवेज़ के क्रू थे जो बैठे थे, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा लगा मे बी, ये तो था कि हाँ ये राउंड मेरा क्लियर हो जाएगा, मुझे इस चीज़ की एश्योरिटी 100%। एक होता है ना, कई बार आप अंदर से श्योर हो जाते हो कि नहीं आप ये राउंड क्लियर कर ही लोगे, उस टाइम सेम मेरे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस था कि ये राउंड मेरा क्लियर है, मैं नहीं हो सकती इसमें रिजल्ट, क्योंकि मेरा अच्छा गया है। देन फिर आया थोड़ी देर में रिजल्ट, वो 5 के, तो फिर उन्होंने हमें 5-5 के यू नो मतलब 5-5 लोगों को बुलाया उन्होंने बाहर। देन ही आस्क्ड दैट व्हाट डू यू थिंक गाइस, हाउ इज़ योर इंटरव्यू वेंट। देन आई वाज लाइक या इट वाज गुड, नॉट श्योर। सेम चीज़ सब नहीं बोली, बिकॉज इंटरव्यू कैसा गया हमारे तरफ से अच्छा गया, बट इंटरव्यू की तरफ से हमारा इंटरव्यू कैसा गया, वी कांट say anything. Then he said that we are so sorry guys, because your this third round was not up to the marks, and our recruiters are also not satisfied with the answers. तो उस टाइम ना थोड़ा सा बुरा लगा। देन उन्होंने बोला कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो यू नो आप अच्छे से, मतलब जो नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो आपको बहुत अच्छे से इंटरव्यू के सामने प्रेजेंट करना है। एंड देन इतना बोला ना तो बहुत बुरा सा लग रहा था, बट फिर ये था कि चलो ठीक है, इतना गया अच्छा है। then suddenly he said, okay guys, so now you have 1 hour, just go and have something, you have to come for the next round, and he started laughing। उस टाइम थोड़ा जान में जान है, मुझे लगा यार ये इंटरव्यू तो मेरा गया, अब तो घर जाने के है। देन ही वाज लाइक वी आर किडिंग, आवर इंटरव्यू इज fully satisfied with your answer and you guys are selected for the next round, you have 1 hour, just go and have something, or if you want to prepare for the next round just go and prepare। And so that time they gave us 1 hour because हमारा इंटरव्यू आई गेस 9 o'clock से शुरू हुआ था, बट वो थर्ड राउंड तक पहुँचते पहुँचते ऑलरेडी 12 बज चुके थे। एंड हमने वही 1 hour तक गए। कुछ खाने का भी मन नहीं था, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि अगर हम बाई चांस खाने के लिए चले गए एंड नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया, व्हाट इफ दे स्टार्ट कॉलिंग आवर नेम्स एंड उस टाइम पे हम वहाँ प्रेजेंट ना हो रहे। ऐसा था कि खाने के लिए टाइम मिल जाएगा बाद में भी, तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे वेट करूँगी, बिकॉज नेक्स्ट राउंड जो होने वाला था वो था ग्रुप एक्टिविटी, विच इज़ काइंड ऑफ ग्रुप का काम था, ग्रुप एक्टिविटी था सारा। सो फिर 1 hour हुआ, 1 hour भी नहीं हो तो बहुत टाइम लग गया था, आई गेस 2-3 hours लग गए, एंड 1 भी बज चुके थे। फिर मुझे लगा कि कुछ खा ही लेना चाहिए, क्योंकि मैं सुबह से भूखी थी, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था। फिर 2 आई गेस बज गए थे, अभी हमारा थर्ड राउंड तो हो चुका था वो कैटवॉक राउंड, लेकिन फोर्थ राउंड अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स आए जा रहे थे आए जा रहे थे, तो नहीं हुआ था कुछ भी। सो फिर मैं गई फटाफट, मैंने थोड़ा बाहर गई, वहाँ पे छोले कुलचे खा के आई मैं, क्योंकि कुछ खाया नहीं था सुबह से। फिर फटाफट खा के, खाने में भी ध्यान नहीं था मुझे, बस मेरा पूरा ध्यान उधर लगा हुआ था कि यार जल्दी से मैं पहुँचूँ, कहीं मेरा राउंड ना मिस हो जाए। फिर वहाँ पहुँचे, वो सबके नंबर्स अनाउंस कर रहे थे कि आपका ये ग्रुप है। फिर मैं गई, उनसे मैंने कन्फर्म किया कि यार मेरा नेम आया कि नहीं, तो उन्होंने फिर उसके बाद हमें फिर से एक रूम में भेजा गया। वहाँ पे हमें एक एक हेड दिया गया जो ऑलरेडी एयरलाइन के मेंबर थे। सो उन्होंने हमें बोला कि हमारे पास 5 मिनट्स है और हमें एक ग्रुप एक्टिविटी प्रिपेयर करनी है। उस 5 मिनट्स में अब हमें भी समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज यू नो ग्रुप एक्टिविटी में हर ग्रुप में आई गेस 10 लोग थे, एंड सबके अपने अपने अलग अलग आइडिया, सबके अपने अलग अलग प्लान। तो एट दैट टाइम वो यही चीज़ को देख रहे थे कि हम कैसे 5 मिनट्स को यूटिलाइज करते हैं, एंड कैसे हम लोग क्या चीज़ प्रेजेंट करते हैं। एंड ऐसे उन्होंने आई गेस 10 या 15 ग्रुप्स बनाए हुए थे, एंड मेरा जो ग्रुप नंबर था वो 5th था, तो 5th पे था। तो फिर भी हम लोगों ने फटाफट, अभी उस टाइम क्या हुआ, आधे लोग कह रहे हैं कि हम डांस करेंगे, आधे लोग कह रहे हैं हम गाना गाएंगे, आधे लोग कह रहे हैं हम एक्ट करेंगे, आधे लोग कह रहे हैं हम ड्रामा करेंगे। किसी को कुछ समझ आया, सब कोई किसी की सुनना ही नहीं चाह रहा था उस टाइम पे, ऐसे हो रहा था। एंड आई वाज लाइक कि कुछ भी करो बट एटलीस्ट ग्रुप में करो, आप लोग के जितने भी प्लान्स हैं। देन फिर उसमें से आधे लोगों ने कहा हम सोलो परफॉर्म करेंगे, आधे लोगों ने कहा हम सोलो डांस करेंगे। एंड
तो ये ग्रुप एक्टिविटी थी, उन्होंने सोलो परफॉर्म करना प्रेफर किया। फिर हम लोग के ग्रुप में कुछ एक हद तक मतलब डिस्कशन हुआ एंड देन हमने डांस किया वहाँ पे। तो भंगड़ा हमने किया क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हमारे पास टाइम बहुत कम था एंड फिर हमने वो चीज़ परफॉर्म की। अभी वहाँ पर क्या था ना कि उस ग्रुप में भी काफ़ी लोगों का ये था कि सबको अपने आप को यूनिटी में दिखाना है, दैट हाँ हमने यूनिटी में काम किया है, हमारा सबका सब कुछ एकदम अच्छे से सिंग कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वो चीज़ होगी। बट जिन लोगों ने सोलो परफॉर्मेंस किया था उनसे क्वेश्चन भी किया गया कि ये ग्रुप एक्टिविटी थी ना कि सोलो एक्टिविटी, तो आपने सोलो क्यों परफॉर्म किया। तो फिर उन्होंने जो भी रीज़न दिए, क्योंकि हम लोग को फिर उन्होंने भेज दिया, फिर उसमें से लोगों को सिलेक्ट करना था। उसमें से फिर से काफ़ी लोग रिजेक्ट हुए। लकीली 3892 मेरा नंबर जो था वो उन्होंने अनाउंस किया कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो गई हूँ। अगेन थोड़ा सा फिर से मोटिवेशन आया क्योंकि फोर्थ राउंड भी क्लियर हो गया था विच वॉज द ग्रुप राउंड। एंड जो नेक्स्ट एक्टिविटी थी वो थी इंग्लिश टेस्ट एक्टिविटी, जिसमें मोस्टली लोग रिजेक्ट हुए थे, घर गए थे। फिर वो सारे जब ग्रुप्स ख़त्म हुए उसमें वो सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ भी ख़त्म होते 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 कम से कम 2-3 घंटे लग गए। एंड देन हम लोगों का जो उस टाइम बज गए थे शाम के 7-8 बज चुके थे जब हमने अपना इंग्लिश टेस्ट देना था। इंग्लिश टेस्ट के लिए उन्होंने एक रूम में अराउंड 100 लोगों को रखा हुआ था एंड वो एक रूम में इतने सारे लोग थे कि समझ में नहीं आता। और उन्होंने मेल में ये भी बोला था कि हमें अपना ईयरफोन लेके आना है बिकॉज एक इंग्लिश टेस्ट होगा, तो उसके लिए हमें ईयरफोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। लकीली मैं अपना ईयरफोन कैरी कर रही थी, वहाँ पे बहुत लोग नहीं कैरी कर रहे थे एंड उनको इतनी प्रॉब्लम आई कि वो दूसरों से जा के मांग रहे थे, वेट कर रहे थे कि पहले ये लोग अपना राउंड ख़त्म करेंगे फिर हम देंगे। फिर जिस रूम में थे उन्होंने हमें एक फ़ोन नंबर दिया, उस पर हमें कॉल करना था एंड कॉल करने के बाद हमारे पास एक शीट थी। उस शीट पे 4 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड थे एंड शायद से हमें एक कोड भी उस फ़ोन नंबर पे मेंशन करना था, सबका अपना अलग अलग एक कोड था। वो कोड मेंशन करने के बाद अभी जो फर्स्ट वो शीट पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट जो पार्ट था क्वेश्चन का, उसमें क्या था कि 10 सेंटेंसेस दिए थे बट वो ऊपर नीचे दिए थे। सपोज अगर ऊपर 10th वाला सेंटेंस दिया है तो कहीं मिड में 1 सेंटेंस दिया होगा, कहीं बीच में कहीं 2 सेंटेंस, सब कुछ ऐसे ना ऊपर नीचे था। कुछ भी ऐसे सीक्वेंस में नहीं था जैसे 1 2 3 4 5 नहीं था, ऐसे था 10 5 8 ऐसे करके। तो फर्स्ट में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि रीड सेंटेंस नंबर 8। वो पहले स्लो होता जा रहा था एंड पूरा फॉरेन इंग्लिश एक्सेंट, तो उनका एक्सेंट कई बार समझने में भी प्रॉब्लम हो जाती थी। बट मेरे को थोड़ी इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि मैं इंग्लिश सॉन्ग्स बहुत सुनती थी एंड उसकी वजह से मुझे थोड़ा समझ आ जाता था कि वो बोल क्या रहे हैं। तो वो वाला तो ईज़िली हो गया क्योंकि वो सेंटेंस पे वो धीरे-धीरे फ़ास्ट हो गए कि आपको रीड करना है और एक भी वर्ड आप मिस्टेक कर रहे थे ना तो वो पूरा सेंटेंस कलर उतने वो मार्क्स कट जा रहे थे। और अगर आप कई बार ये हो रहा था कि हम लोग बात करते हैं ना, अब हमें उनकी कोई चीज़ समझ नहीं आई और हम गलती से बोल देते हैं सॉरी, व्हिच मीन्स कि हम अंडर, बट हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो दूसरी तरफ बैठा है इंसान वो इंसान नहीं है, वो एक कंप्यूटर साउंड होता है, मतलब एक वो रिकॉर्डेड साउंड होती है। वो अगर हम सॉरी भी बोलेंगे वो सॉरी को एज अ आंसर ले लेते थे, वो ही नहीं। तो ये मिस्टेक में से उसमें हुई थी एक दो बार। फिर उसके बाद बीच में क्या हुआ, मेरा कनेक्शन, कितनी प्रॉब्लम होती है ना, मेरा कनेक्शन चला गया बीच में। वो क्या बोल रहे हैं, सब ब्रेकेज हो रही है वॉइस की और उस रूम में 100 लोग बैठे थे, उस सबकी वॉइस मिक्स हो रही है, खुद मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने ईयरफोन्स ऐसे एकदम दबा के कान में डाले हुए थे कि कुछ समझ आए बोल क्या रहा है। मेरा ना वो राउंड अच्छा नहीं गया, मैंने कंप्लीट अपने साइड से पूरी ट्राई की थी बट बीच में ना जो मेरा नेटवर्क ख़राब हुआ उसमें बहुत सारे मेरे मार्क्स कट गए। देन मुझे पूरा यकीन था कि इस राउंड में मुझे रिजेक्ट होके जाना है एंड रात के 9 बज रहे थे उस टाइम पे। और फिर रिज़ल्ट का वेट किया, जिन लोगों का नाम लिया उन्होंने सबके नंबर्स बुला लिया। उस टाइम पे मेरा मूड इतना ऑफ हो रखा था क्योंकि मेरा नंबर नहीं अनाउंस हुआ था। फिर थोड़ी देर में कंपनी से ही कोई आया, उन्होंने बोला कि क्योंकि आप लोग यहाँ पे सुबह से इंटरव्यू देने आए, यहाँ पे सुबह से बैठे हो, हमारे उसमें प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से किसी का भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाया है, सबके वॉइस जो हो गया वो मिक्स हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको रियल आंसर मतलब वो किसी का भी रिजल्ट अच्छे से नहीं आ पाया है। सो क्योंकि आप सुबह से यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हो, तो हम आपके साथ ऐसे बायस नहीं होंगे, हम आपको एक और चांस देंगे। बट उससे पहले यू हैव टू, अगर वो राउंड में आपको जाना है उससे पहले यू हैव टू क्रैक द पर्सनल इंटरव्यू। जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड था वो आपको पता है क्या होता है कि आप जब कहीं बैठते हो उसके बाद आपसे 2-3 चीज़ें क्वेश्चन किया जाता है, ये सारी क्वेश्चंस होती हैं।
तो उसमें फिर से वही चीज़ हुई। हम मेरा भी उसमें फिर आया कि मुझे पर्सनल इंटरव्यू देना है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, पर्सनल इंटरव्यू दे देंगे। एंड जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी वो एक मलेशियन थी। अभी मलेशियन क्रू मेरा इंटरव्यू ले रही थी, तो बस अभी तो समझ जाओ। फिर गई मैं वहाँ पर अपना इंटरव्यू देने के लिए। सो वही नॉर्मल, पहले हाय हेलो यही सब हुआ, अच्छे से नाम वाम पूछा सब कुछ। फिर उन्होंने मुझे मेरा जो रिज्यूमे है वहाँ पे उन्होंने मेरा रिज्यूमे चेक किया। रिज्यूमे वो चेक करी थी उन्होंने। फिर मेरा डेट ऑफ बर्थ देखा कि अभी एक मतलब महीने पहले ही मैं 18 की हुई हूँ। एंड शी वाज लाइक इट्स नाइस कि आप इतना अर्ली ज्वाइन करना चाह रहे हो। देन उन्होंने मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा, दैट आई एम परसुइंग इंग्लिश ऑनर्स। तो उसमें उन्होंने वो चीज़ चेक किया। फिर देन शी चेक दैट आई वॉज इन टू स्पोर्ट्स, मैं स्पोर्ट्स में थी। तो वो सारी चीज़ें ना कहीं कहीं ना कहीं आपके रिज्यूमे से भी इंटरव्यू अट्रैक्ट हो जाता है। देन शी गेव मी अ क्वेश्चन दैट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 10 वर्ड्स। अभी ये क्वेश्चन ना बहुत एकदम से आप किसी फ्रेशर को पूछो तो वो 10 वर्ड्स में क्या बोलेगा, वो माई नेम इज़ मुस्कान यही करते करते तो 7-8 वर्ड्स हो जाते हैं। देन फिर मुझे समझ नहीं आया कि इसका कैसे आंसर करना है। तो मैंने अपने तरफ से थोड़ा सा ट्राई किया। माई नेम इज़ मुस्कान मैंने ये चीज़ बोल दिया। तो शी वॉज लाइक ओके माई नेम इज़ मुस्कान। मुस्कान ओके 4 वर्ड्स हो गए, नाउ यू हैव 6 वर्ड्स लेफ्ट। देन मैंने सिर्फ फिर 2-4 पॉइंट्स बोलने शुरू किए। ऑनेस्ट, पंक्चुअल, हार्ड वर्किंग, ये सारे पॉइंट्स बोले। तो उन्होंने भी वो भी यही आंसर चाह रही थी। जब आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन करे कि जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 10 और 11 वर्ड्स, तो आपको यही बोलना है लाइक आप क्या क्या हो। सपोज ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, बिलीव इन टीम वर्क। सो ये सारा ऐसे आपको आंसर देना होता है। फिर उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने यही चीज़ पूछा। फिर मैंने अपने आप को नॉर्मल इंट्रोड्यूस करके बताया कि आई एम अ फ्रेशर, जो भी आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है वो चीज़ बताई। दैट्स इट। उन्होंने इससे ज़्यादा मुझसे कुछ पूछा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना इंटरव्यू मतलब उतने राउंड्स क्लियर करके आई थी। मे बी ये भी रीज़न हो सकता है कि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट राउंड ऑल्सो। वो भी राउंड मेरा क्लियर हो गया। नाउ अगेन मुझे फिर से वो इंग्लिश टेस्ट देना था। एंड उसमें इस बार इन्होंने क्या किया था, उसमें इन्होंने हर रूम में आई गेस 10 कैंडिडेट्स रखे, उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं रखे। फॉर माई जस्ट टू क्लियर दैट राउंड, जस्ट टू सेव मी, कि मैं फिर से कहीं सेम मिस्टेक ना करूँ, कहीं सेम से वो सारे वॉइस ना मिक्स हो जाए। वॉट आई डिड कि जो रूम में हमें दिया ना, मेरे को मेरी जो उन्होंने चेयर लगाई थी, मैं उसको और कोने में लेके चली गई। मैं एकदम रूम के कॉर्नर में चली गई, सो दैट वहाँ पे ना मुझे मतलब मेरे को ना और किसी की वॉइस डिस्ट्रैक्ट ना करे। एंड मेरा फोकस एकदम वहाँ पे रहे और कहीं ना हो कि मैं दूसरों को देख रही हूँ कि वो कैसे करे। कई बार हम लोग दूसरों को देखने लगते हैं ना, तो उसमें ही हम लोग का आधा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर उस टाइम उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करना शुरू किया। फिर अगेन हमें सेम फ़ोन नंबर पे कॉल करना था, कोड डालना था। फर्स्ट वही था, 1 से लेके 10 तक सेंटेंसेस उन्होंने ऊपर नीचे पूछे, वो मेरा क्लियर हो गया। सेकेंड जो पार्ट था उसमें जंबल वर्ड्स थे, मतलब आगे पीछे थे, और वो इतने टफ। और उसमें वो सिर्फ एग्जाम्पल था, ये नहीं कि हमें उसमें से देख के बोलना है। वो एक एग्जाम्पल के लिए था कि ये जंबल वर्ड्स हैं, आपको इसका आंसर देना। अभी जो उनका था कि जो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन हमें वो दे रहे थे, वो हमें फ़ोन पे ही सुनना था और फ़ोन पे ही उसका आंसर करना था। सपोज पहले उन्होंने एक ईजी सा माई नेम इज़ मुस्कान का उन्होंने इज़ माई मुस्कान नेम करा है, तो वो पहले स्मॉल स्मॉल दिया तो लगता है कि हाँ ईजी है। बट उसके बाद जो इतने लंबे लंबे उन्होंने देने शुरू किए जंबल वर्ड्स, कि माइंड में ना एकदम मैं एकदम माइंड में से जैसे पूरा माइंड वहाँ लगा के बैठी थी, और वो क्या वर्ड बोल रहे हैं ना, मैं रख रही थी उसे कि हाँ ये वर्ड उन्होंने बोला है। पेन भी हम लेके नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि अगर हम लिखते तो प्रॉब्लम होती। तो पेन भी रखना अलाउड नहीं था। तो उसके बाद और उनकी स्पीड भी बड़ी चल थी, प्लस उनके फॉरेन एक्सेंट। वो राउंड भी मेरा, वो वाला सेकेंड पार्ट भी मेरा क्लियर हो गया। थर्ड में था कि सपोज उधर एक एग्जाम्पल लिखा था, वॉट इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर सो फ्रॉम वेयर यू विल ड्रिंक इट, न्यूज़पेपर और वाटर बॉटल। सो उसमें हमें करेक्ट बताना था कि वाटर बॉटल। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल था, बट वो हमें ऐसे ही बहुत सारे हार्ड हार्ड दिए जा रहे थे। एंड देन उसमें से ऐसे हमें पॉइंट्स पिकअप, और उनके कई कई एक्सेंट ना इतने हाई लेवल के कि समझने में प्रॉब्लम होती, बट वो भी मेरा क्लियर हो गया। नाउ एक और राउंड था, दैट आई डोंट रिमेंबर कि आई डोंट रिमेंबर दैट। एक जो फोर्थ वाला था, आई गेस उसमें था। हाँ, फोर्थ वाला क्या था कि वो आपको एक सेंटेंस बोलेंगे, लंबा चौड़ा सेंटेंस, और वो कुछ नहीं लिखा है कहीं पे।
जो सेंटेंस उन्होंने बोला है वही सेंटेंस आपको फिर से रिपीट करना है और उसमें कोई भी एक वर्ड भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये था, ये सुनने में बहुत ईजी लगता है गाइज, बट इतना टफ था वो। फिर उसके बाद मतलब उस टाइम 11 बज रहे थे रात के, जो मैं अपना वो इंटरव्यू दे रही थी। एंड उस बीच मेरी मॉम कॉल किए जा रही थी, कॉल पे क्योंकि शी वॉज ऑल्सो वरिड कि इतनी रात हो गया, अभी इंटरव्यू ख़त्म ही नहीं हुआ है एंड मेरा इंटरव्यू चल रहा है, मैं उसको अभी कर रही हूँ और उसमें मेरी मॉम कॉल किए जा रही है। तो बीच में ना काफ़ी जगह मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो गई। फिर बट लकीली मैंने आंसर सारे करेक्टली दे दिए थे। फिर वो वाले राउंड का मैं अपना सारा कर वर के पूरा सबमिट वगैरह सब कुछ करके बैठ गई थी। कॉल भी एंड हो गया, सब कुछ सबमिट हो गया एंड लिटरली एट दैट टाइम आई वॉज ना आई रियली वॉन्ट टू क्रैक दैट इंटरव्यू, आई रियली वॉन्ट टू बी देयर बिकॉज इतना रात के 9 बजे तक आपने इंटरव्यू दिया, इतना दूर आने के बाद आप रिजेक्ट होके वापस घर जाओ, वो चीज़ ना मेरे से तो नहीं बर्दाश्त होती है कि इतना, क्योंकि ठीक है सुबह हो जाती है रिजेक्ट चली जाती है, लेकिन रात के 9 बजे इतना पूरा सुबह मतलब एक वही थोड़ा बहुत खाना खाया मैंने था और मेरी मम्मी भी टेंशन में थी कब आओगी इतना लेट हो गया। और दूसरी चीज़ मेरे माइंड में जो चल रही थी कि अगर रिजेक्ट हो गई तो घर जाऊंगी तो मेरे को कैब का खर्चा देना पड़ेगा, अगर सेलेक्ट हो जाऊंगी तो खुशी खुशी कैब में जाऊंगी क्योंकि मेट्रो बंद हो जाते हैं ऑब्वियसली। वही उस टाइम की मेरी सोच थी कि मेरे पैसे भी वेस्ट होंगे क्योंकि सब चीज़ देखनी पड़ती है। फिर मैं बैठी हुई थी एंड लिटरली एकदम मैं भगवान से प्रे कर रही थी, मैं अपनी नानी का नाम ले रही थी कि क्योंकि मैं जब भी अपनी नानी का नाम लेती हूँ मेरी हर चीज़ सॉल्व हो जाती है। मैं अपनी नानी का नाम ले रही थी कि प्लीज़ ये इंटरव्यू क्रैक हो जाए, प्लीज़ मेरा आज ये अभी मैं रिजेक्ट नहीं होना चाहती। उसके बाद उन्होंने नेम अनाउंस करना शुरू किया जिनका हुआ था। फर्स्ट नंबर अनाउंस हुआ, मेरा दिल एकदम धक 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 कर रहा था क्योंकि वो था एकदम फाइनल राउंड। अगर उसमें मैं रिजेक्ट होती तो सीधा घर, अगर उसमें मैं सेलेक्ट होती तो सीधा कंपनी में। उसके बाद मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी, मैं ना रोना चाह रही थी पर मैं रो नहीं पा रही थी, आई वॉज शिवरिंग एट दैट टाइम। फिर जो थर्ड ने नंबर अनाउंस हुआ वो मेरा नंबर था 3892 एंड मैं उनके पास गई एंड मैंने नहीं देखा कि रूम में कितने लोग बैठे हैं एंड मैं वहाँ इतना रोई, मैं खड़े खड़े इतना रोई थी वहाँ पे। एंड अभी भी मेरे बैचमेट्स जब मुझे देखते हैं ना वो सीधा यही मुझे बोलते हैं कि तू इंटरव्यू में कितना रोई थी। मैं लिटरली मेरे को ना समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम पे मैं क्या करूँ। मैं जो कैंडिडेट्स बैठे थे मैं उनको पहचानती भी नहीं थी, वो मुझे आके चुप करवा रहे थे। मैं अपना नंबर भूल गई, मैं अपना फ़ोन नंबर भूल गई, मैं अपने फ़ोन का पासवर्ड भूल गई, मैं सब कुछ भूल गई थी। फिर हमारे हाथ में उन्होंने एक लेटर दिया, एम्प्लॉय लेटर जो हमें फ़िल करना था एंड मैं सीरियसली इतना रोई उस टाइम पे कि इंटरव्यू में मुझे देख के ना ये नहीं बोल रहे कि तू चुप हो जा, क्योंकि वो खुशी के आंसू थे मेरे। मैं आज भी वो चीज़ नहीं भूल सकती हूँ, आज भी मैं उस चीज़ के लिए सोचती हूँ ना तो मेरी वॉइस शेक होने लगती है क्योंकि दैट वॉज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। मेरा बेस्ट डे था उस दिन का, इतने सारे प्रॉब्लम्स आए थे, इतनी सारी मैंने हर्डल्स फेस किए थे एंड लास्ट में मेरा वो इंटरव्यू मतलब वो राउंड भी क्लियर हो गया जो सबसे टफ राउंड था। एंड मेरा नंबर जब अनाउंस हुआ मेरे को इतनी खुशी हुई, मुझे ये लगा कि हाँ ड्रीम कम ट्रू, फाइनली नाउ आई विल फ्लाई। अभी उसके आगे और भी राउंड्स थे, ऐसा नहीं था, बट वो राउंड क्लियर हो गया ना, मैं बहुत रोई थी। एंड देन हमें फॉर्म फिल करने के लिए बोला, मेल आईडी याद थी, उसमें सब था, आपका नेम, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ डालना था। मैंने अपना नाम डाला, मैं अपना एड्रेस डाला, मैंने अपनी मेल आईडी डाली, मैं अपना फ़ोन नंबर भूल गई। मैं इतनी मतलब मेरा हार्ट बीट इतना फास्ट था, मेरे हार्ट मैं फिल नहीं कर पा रही थी वो फॉर्म। पता नहीं खुशी के आंसू थे या फिर मतलब जो भी था, ऑब्वियसली खुशी के ही आंसू थे क्योंकि बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं सुबह से रिजेक्ट होने के पर्पज़ से गई थी। फिर मेरे साइड में एक लड़की बैठी थी, वो मुझे ना मेरा हाथ पकड़ के मुझे शांत कर रहे थे। वो मेरे को उस लड़की का नाम भी नहीं पता था, बट वहाँ पे इतना कोई नहीं रोए, कोई भी नहीं रोया था जितना मेरे एटलीस्ट एक्चुअली वहाँ कोई रोया ही नहीं था। मैं कुछ ज़्यादा ही रोई थी, मैं तो बहुत रोई थी। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे शांत करा रही है, इट्स ओके इट्स ओके। फिर मैंने कहा मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर, मैं उस लड़की से पूछूँ जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, कि मैं उससे पूछूँ मेरा फ़ोन नंबर क्या है। देन शी वॉज लाइक कि इट्स ओके, तुम मुझे कॉल करो। अभी मैं उसको कॉल करने के लिए अपने फ़ोन का पासवर्ड भी भूल गई। मैं अपने फ़ोन का पासवर्ड, मेरा कुछ माइंड काम नहीं कर रहा, मैं अपने फ़ोन का पासवर्ड वो बार बार गलत बता रहा है, मुझे अपना नंबर याद नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। बट लकीली होता है ना जब आपका फ़ोन हाथ वो, तो मेरा पासवर्ड सही हुआ। फिर मैंने उस लड़की का नंबर लेके कॉल किया, देन उसने मुझे मेरा नंबर बताया। मतलब ऐसे कंडीशन में आ गई थी कि मैं अपना नंबर भी भूल गई थी। साइन वगैरह सब कुछ किया, सब मैंने सब कुछ।
मैं बोलती हूँ ना आप लोगों कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर जब आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर हो तो उसको देख के पढ़ के साइन करो। मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर बिना पढ़े साइन किया था क्योंकि मैं इतनी खुश थी। उन्होंने बोला कि अब आपका बीएमआई होगा। बीएमआई सबसे लास्ट में रखा था। मैं थोड़ी सी वरीड थी क्योंकि मैं अंडर वेट थी। ओवर वेट भी बहुत लोग थे वहाँ पे, फिर सबका हुआ। अंडर वेट थी बट पता नहीं, आई गेस वहाँ पे मेरा वेट सही आया तो वो अंडर वेट में नहीं आया। वो राउंड भी मेरा क्लियर हो गया। अभी उन्होंने बोला था कि बीएमआई के बाद आपका एक और राउंड होगा, तो मैं ना अभी भी टेंस थी, मेरे को था अभी एक और राउंड हमें क्लियर करना है। एंड वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी मतलब कैंडिडेट्स थे जिनका ओवर वेट होने की वजह से रात के उस टाइम पे उनको रिजेक्ट किया गया था क्योंकि वो ओवर वेट थे। एंड जो कुछ ज़्यादा ही अंडर वेट थे उन्हें ये बोला गया था कि आप इट्स ओके, आप अंडर वेट हो, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पे जब अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो प्लीज़ हैव समथिंग जिससे आपका वेट बैलेंस हो जाए। फिर हम लोगों को बैठाया गया, हम वहाँ बैठे हुए थे साइड पीछे ना, मतलब जिन जिन लोगों ने मुझे चुप करवाया था एक्चुअली उस मैं मतलब इतना मेरा किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि मेरा सारा फोकस उस टाइम मेरे इंटरव्यू पे था पूरे दिन से। बट जब मैं रोई थी तो उस टाइम पे काफ़ी लोग आए थे मुझे चुप करवाने के लिए, वो लोग मेरे आसपास बैठे थे। तो हमारे से पहले भी ना काफ़ी लोगों को सिलेक्शन के लिए मिल गया था कि आप सिलेक्ट हो गए हो। जो लास्ट में 5 लोग बचे थे, हम लोग बचे थे जिनका लास्ट जो 5 लोगों का बीएमआई हुआ था, जो बीएमआई राउंड क्रैक करके आए थे, वो लास्ट हमारा ही ग्रुप था। तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे क्योंकि हमें ये बोला गया था अभी हमारा एक और राउंड है। फिर हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे कि क्या हो सकता है नेक्स्ट राउंड, ये वो इसी बारे में बात कर रहे थे। देन आगे से ये जो हमें इंफॉर्मेशन सारी पास कर रहे थे उन्होंने बोला, guys, say congratulations to these 5 candidates, they are now finally our Air Asia family। एंड उस टाइम मेरे को इतना रोना आया। उस टाइम फाइनली मेरे को ये टाइटल मिल गया था कि नाउ आई एम अ एयर एशिया फैमिली, एयर एशिया की क्रू हूँ मैं। ये चीज़ का फाइनल मेरे को एक एक थप्पड़ लग गया था कि हाँ ठीक है, मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। एंड दैट टू मेरा फर्स्ट इंटरव्यू, मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था जो कि मैंने क्रैक किया। और जो रिजेक्ट होने के पर्पज़ से मैं आई थी, सबसे पहली चीज़ जो मैंने की, आई कॉल्ड माई मदर एंड इट्स ओके, सो सॉरी। एंड देन आई कॉल माई मॉम एंड देन मैंने उनको बताया कि फाइनली मेरा सिलेक्शन, यही बोला मम्मी फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं कैबिन क्रू बन गई। एंड मेरी मॉम भी बहुत रोई उस टाइम पे। एंड जब मैं मतलब मेरी मॉम ना उस टाइम पे, जब मैं बोला था ना मम्मी को, जब मैं लास्ट राउंड अपना कर रही थी कि मम्मी अगर ये क्लियर हो गया ना तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, उस टाइम मेरी मम्मी मंदिर में बैठी हुई थी एंड शी वॉज प्रेइंग कि मेरा राउंड क्लियर हो जाए। शी वॉज प्रेइंग कि मैं इतनी एंड तक पहुँची, बस वहाँ से रिजेक्ट होकर मैं घर पे ना आऊँ। एंड देन उस टाइम जब मैंने मम्मी को बताया, शी वॉज लाइक, मैं भी भगवान के पास ही बैठी थी कि तेरा सिलेक्शन हो जाए, तेरा सिलेक्शन हो गया, फाइनली तेरा सिलेक्शन हो गया, घर पे आ जा, मैं कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाती हूँ। फिर मैं नीचे गई, मैं फाइनली सिलेक्ट, उसके बाद मैं फटाफट नीचे गई। नीचे जाने के बाद एक तो खुश इतनी थी, मैंने तुरंत कैब बुक की। मेरे उस टाइम टेंशन भी नहीं थी कि मेरी कैब कितनी मेरे को महंगी पड़ेगी, मुझे कोई टेंशन नहीं था। मुझे ये था कि फाइनली मैं कैबिन क्रू बन गई। अभी भी इतना कंफर्मेशन नहीं था बट ये था कि हाँ मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। देन फिर फटाफट कैब बुक किया, मैं कैब में थी, मम्मी भी बहुत टेंशन में थी क्योंकि इतनी रात हो गई थी, ऑलमोस्ट 12:45 तो हो ही गए थे जब मैंने वहाँ कैब बुक की। फिर कैब को आते आते 1 बज गए थे। फिर कैब में मैं बैठी, मेरी मम्मी उस टाइम इतने, मेरे पापा भी उस टाइम इतने टेंशन में थे क्योंकि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना दूर अकेले गई थी और रात को इतने बजे, मतलब इतना लेट अकेले घर पे आ रही थी। तो उस टाइम वो बहुत टेंशन में थे, तो पूरी कैब भर उन्होंने, मतलब कॉल पे ही थे वो मेरे साथ, क्योंकि ऑब्वियसली एक माँ बाप को ही हमारी, मतलब अपने बच्चे की टेंशन इतनी होती है। फिर जब मैं घर आई, मैं उस दिन बहुत रोई थी। मैं इतना, मेरे को, क्योंकि वो मेरा ना वो बेस्ट डे था जब मैं घर पे आई। मैं अपनी मम्मी को हग किया, उनको हग करके मैं इतना रोई, मुझे देख के वो इतना रोई क्योंकि मैं हूँ इमोशनल, तो मेरे को देख के वो भी बहुत रोई। फिर मेरे पापा को वीडियो कॉल किया, मेरे पापा यहाँ नहीं रहते, मेरे पापा बाहर रहते, तो ऑब्वियसली वीडियो कॉल से ही हमने उन्हें कनेक्ट किया। मैं बात कर रही थी, मैं बात करते करते इतना रोई, मुझे देख के वो भी, मतलब वो मम्मी और पापा दोनों मेरे को इतना देख के रोए ना। बट उस दिन मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि मेरे मॉम डैड इतने प्राउड फील कर रहे थे कि हाँ हमारे बच्चे ने जो बनना चाहती थी वो बन गई है फाइनली। मेरे पापा बहुत खुश थे। मेरे पापा को बस एक चीज़ ये लग रही थी कि मेरी और मेरी मम्मी के अलावा यहाँ पर हमारी तरफ और कोई ध्यान देने वाला नहीं है, मेरे पापा ही हमारे घर में गार्जियन है। तो उनको यही लग रहा था कि इस टाइम पे उन्हें मेरे साथ होना चाहिए, बट वो नहीं है, उस वहाँ पर है, उतना दूर है। बट फिर भी कोई बात नहीं, मेरे मॉम डैड खुश थे उस दिन, खुशी के आंसू थे हम तीनों खूब खुश भी थे, रोए भी, और मेरे मॉम डैड बहुत प्राउड थे।
फिर मैं अपने वही भगवान जी के सामने हाथ जोड़ा, जो भी है थैंक यू बोला। एंड काफ़ी अच्छा दिन था। मेरी मम्मी ने मेरे सिलेक्शन की खुशी में घर में मलाई कोफ्ते बनाए थे, बट मैं इतनी खुश थी कि मतलब जो सुबह मम्मी ने दाल चावल बनाए थे मैंने वो खाया, मेरे को मलाई कोफ्ता नहीं खाना। तो ये खुशी के मारे मेरी भूख एकदम मर चुकी थी। मेरे को था कि मुझे दाल चावल, मेरी मम्मी कह रही मैंने इतनी खुशी में तेरे लिए मलाई कोफ्ते खाए, तो यहाँ दाल चावल खा रही है। फिर यही चीज़ हुआ नेक्स्ट डे। उसके फिर मैं नेक्स्ट डे उसके बाद मैं अपने मेडिकल राउंड के लिए गई। मेडिकल मैंने पूरा अपना दिया, सारा मेडिकल वगैरह सब कुछ मेरा भगवान की कृपा से क्लियर एकदम हो गया था। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, वरना बहुत लोग मेडिकल राउंड में भी अटक गए थे उनके। और फिर मेरी 28 जुलाई की टिकट्स आई बैंगलोर की, जो कि एयरलाइन ने मुझे भेजी थी। मैं इतनी खुश थी कि फाइनली अब मैं जा रही हूँ। फिर बैंगलोर गई, वहाँ पे मेरी 3 महीने की ट्रेनिंग चली है। फिर वहाँ से कोलकाता गई एंड देन अभी तक मेरी फ्लाइंग एकदम चल रही है। सो गाइज, ये थी मेरी एयर एशिया की इंटरव्यू का एक्सपीरियंस एंड ये थी मेरी स्टोरी जो मेरे इंटरव्यू वाले दिन मेरे साथ हुई। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी मेरी। आप बहुत दिन से मेरे से इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे एंड मैंने आज ये बना दिया। आई होप कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है। अगर लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और होता है ना, हर एक कहानी से हमें एक सीख मिलती है। सो इस वीडियो से एक लेसन ये लेना कि कभी भी किसी चीज़ को ना अवॉइड मत करना। अपॉर्चुनिटी कभी आपको खुद आके नहीं बोलेगी कि हाँ हम आए हैं, तो मतलब तू हमें मतलब आ और इस चीज़ को ग्रैब कर। कभी ये नहीं बोलेगी, आपको खुद ही जाके अपने लिए खुद ही रास्ता निकालना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी हर जगह है, आपकी किस्मत और आप कैसे हो वो चीज़ मैंने उस दिन सीख ली। प्लीज़ आप लोग भी इस वीडियो से ज़रूर सीखना। कई लोग ये होता है कि रिजेक्ट होते जाते हैं, रिजेक्ट होते जाते हैं, रिजेक्ट होते जाते हैं, बट फिर वो लोग एक टाइम पे थक जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। अगर रिजेक्ट हो रहे हो, उस चीज़ को एज अ लेसन लो, जाओ, क्या पता आपका लक वहाँ पर है। तो मैंने इस अपनी चीज़ से ये चीज़ सीखी है। आप लोग भी इससे एक चीज़ ये ले लेना। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। एंड या आई ऑल्सो वॉन्ट कि आप लोग भी जल्दी जल्दी अपना ड्रीम जॉब आपको मिल जाए, आपकी ड्रीम जॉब। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। साइड में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मुझे वहाँ ज़रूर फॉलो करना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नाउ आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरी वन ऑफ यू जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं या फिर कोई दूसरी जॉब जो उनकी ड्रीम जॉब है वो बनना चाहते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरी वन ऑफ यू। बाय बाय।